आज की करंट अफेयर्स 13 मार्च 2026 में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा शीर्ष पर है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड शीर्ष पर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भुवनेश्वर कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी की। भुवनेश्वर में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। भुवनेश्वर में देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर आरबीआई ने लॉन्च किया और पहला नवी मुंबई महाराष्ट्र। बीओ चिदम्बरम बंदरगाह भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना। पारादीप बंदरगाह को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में वर्ष का सबसे स्वच्छ बंदरगाह चुना गया। चांदीपुर में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। भुवनेश्वर में राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ। नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है, जैसे हाल ही में पीपीएफबीआरए से पेटेंट मिला? राजस्थान। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी से नागौरी पान मेथी को पेटेंट मिला है। माउंट आबू का नाम अबूराज कामा कामन जहाजपुर यज्ञपुर का नाम बदलकर कर दिया है। भारतीय सेना ने अग्निवर्षा अभ्यास का आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया। जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रचा। भारतीय सेना ने स्टेला 10 मिसाइल का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया। राजस्थान ने ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा। मार्च 2026 में एनसीआरबी के अनुसार आईसीजेएस लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तराखंड। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड टॉप पर है और दूसरे स्थान पर हरियाणा है। आईसीजेएस पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक व अन्य विभागों को डिजिटल रूप में एक दूसरे से जोड़कर रखता है। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर क्षमता को हासिल किया। हरिद्वार में विश्व का सबसे बड़ा 5210 केजी पारस शिवलिंग स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड 2026 उत्तराखंड को मिला। उत्तराखंड के ओक के जंगलों में दुर्लभ मशरूम की खोज की गई। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया। मार्च 2026 में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? 12 मार्च। प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। मार्च के कुछ और दिवस: 6 मार्च राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस और 11 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख 1 अप्रैल 2026 से कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये 1 अप्रैल 2026 से अपना पद संभालेंगे। भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक आरएम नचम्मई। फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ केतन मर्चेंट। श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच गैरी कास्टन। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजफ्ता खामेनेई। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम सीएमडी प्रवीण एम खानूजा। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सभा सॉल। नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक बीपी सिंह। भारत किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा निर्यातक बना? चीन। भारत 2025 में चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका में सूती उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? सिक्किम। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम के पाक्योंग जिले में स्थित आईसीएआर राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र में किया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम में चुंगथंग लाचेन एक्सप्रेस और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन हुआ। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराज चलाया। सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार मिला। सिक्किम के पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमतोंग पुलिस को जीआई टैग मिला। सिक्किम में नारी अदालत शुरू की गई। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? गुजरात। गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत शहरों में झीलों की स्थिति और वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करके पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई। गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 पहल शुरू की। गुजरात ने 1000 करोड़ का इनोवेशन फंड और एसटीआई नीति 2026 से 31 लॉन्च की। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट सानन गुजरात में बना।
ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए गुजरात ने स्टारलिंक से साझेदारी की। करुणा अभियान से 10 वर्षों में 1.18 लाख पक्षी बचाए गए। 16.5 हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। पद्मश्री पुरस्कार विजेता हरमन कुलके का 87 वर्ष में निधन हुआ। वे कौन थे? इतिहासकार थे। 2010 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 2005 में एशियाटिक सोसाइटी का स्वर्ण पदक। 2011 में जर्मनी का ऑर्डर ऑफ मेरिट। विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। विरासत शक्ति नामक विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली के जनपद स्थित हथकरघा घाट में किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। इन्होंने मेंस हाई जंप में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया? ईरान। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। मुजफ्फर खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता नियुक्त किए गए। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को ईरान ने विकसित किया। खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने बनाया। नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 वर्ष की जेल की सजा ईरान ने सुनाई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सोराय अगाई हाजी आगाह को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का सफल अभ्यास शुरू किया। कल एक प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? बालोद जिला, छत्तीसगढ़। इसका उत्तर बहुत से भाई बहनों ने सही दिया, बहुत अच्छा लगा। आज का प्रश्न है कि रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसका उत्तर आप भी दीजिए। सभी भाई बहन इसका उत्तर देते हैं, आप भी दिया करें। अगर आप उत्तर देते हैं तो आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। उत्तर गलत हो या सही हो ये जरूरी नहीं है, आप उत्तर देंगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। थैंक यू।